हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए LVM-3 रॉकेट के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मानव रेटेड के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने 21 फरवरी 2024 को किया है। तो इसका परीक्षण कब हुआ है आप जरूर डेट नोट कर लिए। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए LVM लॉन्चिंग पैड के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की, जो कि सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब जान लेते हैं कि गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य LEO को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। चलिए अब जान लेते हैं इसके महत्व को। अगर यह मिशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा और गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किए जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन IN-SPACE के गठन की घोषणा की है। यह सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा, साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि गगनयान को किस रॉकेट से भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम HLVM-3 रखा गया है। ये रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा और यह रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑर्बिटर मॉड्यूल को ले जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है। तो इसकी कुल लागत लगभग 9,000 करोड़ है। दोस्तों यदि इसरो इस मिशन में सफल हो जाती है तो भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कवर करवाया गया है।